हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय विद्या चैनल। और हम लोग आज बात कर रहे हैं टाइप ऑफ लीव्स की। ठीक है, तो टाइप ऑफ लीव्स मीन्स हमारा क्या हो गया, ये हमने डिस्कस कर चुके हैं। वेनेशन तो हम लोग डिस्कस यहाँ से कर चुके हैं, और लीव के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लीफ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये हमारा क्या है, स्टार्ट कर रहे हैं। और आ लीफ सेट टू द सिंपल लीफ। ठीक है, एक हम पत्ती को क्या सिंपल लीफ हमारी होती है, और ये हमारी क्या है, इसमें क्या होता है, व्हेन इट्स लेमिना एंटायर और व्हेन इंसिस्ट हो जाएगा। एक ही हमारा लेमिना होगा, द इंसिजन ऑफ डू नॉट टच द मिड्रिप, किसी की मिड्रिप टच नहीं करता है। व्हेन द इंसिजन ऑफ द लेमिना रीच अप टू द मिड्रिप तक होता है। ब्रेक डाउन इनटू द नंबर ऑफ द लीफलेट्स, और कॉस बहुत सारे हैं इसमें मिड्रिप ब्रेक डाउन होता है इनटू द लीफलेट्स, और बहुत सारे मिड्रिप से लीफलेट का ब्रेक डाउन होने लगता है। उसको हम क्या कंपाउंड लीफ के नाम से उसको क्या है जानते हैं, अभी डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो कंपाउंड लीफ हमारी क्या है, एक तो लीफ हमारी हो गई और सिंपल लीफ हो गई, कंपाउंड लीव्स हमारी देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं सिंपल लीव्स और कंपाउंड लीव्स। तो एक हमारा लीव्स है, और इसको हम लोग कह रहे हैं सिंपल लीव्स। ये हमारा क्या है, स्टेम है, और स्टेम से एक हमारी लीफ निकलती है। ये हमारी लीफ निकलती है। ठीक है, तो इस लीफ में हमारा क्या होगा, एक मिडरिप होगी, एक लेमिना होगा पूरा एंटायर, और हमारा क्या है, पेटियोल्स होगा। ऑलराइट, तो इसको कहते हैं हम लोग सिंपल लीफ। सिंपल लीफ हमारी हो गई। इसके बाद में अब कह रहे हैं कंपाउंड लीफ। तो कंपाउंड लीफ हमारे दो प्रकार की होते हैं, एक पिनेटिक कंपाउंड लीफ हो गई, और हमारी क्या है, पॉलमेटलिक कंपाउंड लीफ हो गई। ठीक है, पिनेटली जो कंपाउंड लीफ हमारी हो गई, ये हमारे नीम की आपने देखा होगा। ये हमारा स्टेम्स है, और स्टेम से ये हमारी क्या है, मिडरिफ या एक्सेस यहाँ से निकलती है, और बहुत सारे यहाँ से लीफलेट यहाँ से इससे जुड़ते हैं हमारे। तो इस लीफलेट ऐसी पत्ती ऐसी संरचना को हम लोग कहते हैं पिलेटिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये स्टेम्स है, ये हमारा क्या है, इसको एक्सेस कहते हैं या मिडरिफ कहते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद में दूसरी हमारी कैसी, ये हमारी कैसी हो जाएगी, पिनेटली कंपाउंड लीफ हो गई। अब दूसरी हमारी बी दिखा रही है क्या है, पालमेटली। तो पालमेटली कंपाउंड लीफ हमारी कैसी होती है, तो ये हमारा एक स्टेम है, ये स्टेम है। स्टेम से ये हमारा क्या निकला है, पैटियोल निकला, और पैटियोल से हमारी एक ही एक्सिस पे बहुत सारी लीफलेट्स यहाँ से क्या है अरेंज होती है। तो ऐसे फिनोमेना, ऐसे को हम क्या पालमेटिक कंपाउंड्स लीफ हमारी कहते हैं। यानी लीफलेट्स एक बेस से निकलती हैं। ठीक है, तो ऐसी संरचनाओं को हम क्या है दोनों कंपाउंड, ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है। इसमें ये हमारा जो लीफलेट्स होती हैं डिफरेंट पॉइंट्स से निकलती है, हमारे क्या है एक्सिस से। इसमें एक ही पॉइंट से निकलती है उसके, ये उसमें बस ये रैकेस कहते हैं इसको, चाहे रैकेस कहते हैं या फिर एक्सिस उसी को बोलते हैं। प्रेजेंट द मिडरिप ऑफ द लीफ इस नीम। ठीक है, तो यही हमारे क्या है, सिंपल लीव्स हमारी हो जाएंगी, कंपाउंड लीव हो जाएंगे। कंपाउंड्स लीफ हमारे दो प्रकार की होती हैं, एक पिनेटलिक कंपाउंड्स होती हैं और पालमेटलिक कंपाउंड्स होती हैं। पिनेटलिक कंपाउंड्स हमारी नीम में पाई जाती हैं, पालमेटलिक कंपाउंड्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये सिल्क कॉटन में आपको देखने को मिलती है पालमेटलिक कंपाउंड्स। पालमेटलिक कंपाउंड्स ये हमारी किस में आपको देखने को मिलेगी, लीफलेट से अटैच द कॉमन पॉइंट्स है ना, तो उसको दैट इज हमारा क्या है, टिप ऑफ द पेटियोल। उसको सिल्क कॉटन में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो सिल्क कॉटन में आपको देखने को मिलेंगी और नहीं। अब हम बात कर रहे हैं फिलोटैक्सी क्या होती है। फिलोटैक्सी मीन्स हमारा क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स ऑन द एक्सिस या फिर स्टेम या फिर स्टॉक। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, फिलोटैक्सी हो गई। तो पैटर्न हमारा अरेंजमेंट हमारा होता है लीव्स का। तो लीफ का ब्रांच पे कहो चाहे स्टेम्स पे कहो,
इनका अरेंजमेंट हमारा क्या कह रहा था, फिलोटैक्स। अब इसको फिलोटैक्सी जो होता है, इस फिलोटैक्सी को हम लोगों को तीन प्रकार की लीव्स देखने को मिलती है। एक हमारी अल्टरनेट लीव्स देखने को मिलेगी, अपोजिट लीव्स देखने को मिलेगी, और हमारी कैसी देखने को मिलेगी आपको, वर्ल्ड लीव्स। अब अल्टरनेट लीव्स क्या होती है, अपोजिट लीव्स क्या होती है, वर्ल्ड लीव्स क्या होती है, बहुत इजी है और आप लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। ठीक है, तो ये हमारे देखो सामने दिखाई दे रहा है, ये हमारी क्या अल्टरनेट लीव्स है। अल्टरनेट मीन्स क्या होता है, लीफ निकलती कहाँ से है? आपको पता है, लीव्स हमेशा नोड से निकलती, तो एक नोड ये है, एक नोड ये है। पहले नोड से ये लीफ निकली, ठीक है, दोबारा फिर नोड से, तो जस्ट इसके क्या है, एक अल्टरनेट मैनर में निकल रही है। ठीक है, फिर इसके बाद में हमारी यहाँ से निकली, फिर उसके बाद में हमारी यहाँ से निकली। ठीक है, तो ये एक स्टेम है, ये नोड है, इसमें तो नोड से ही हमारी लीफ निकलती है, तो एक नोड से हमारी ये लीफ निकली। ठीक है, दूसरे नोड से बिल्कुल इस तरफ लीफ निकली, उसके बाद थर्ड नोड से हमारी इस तरफ लीफ निकली, इसके बाद हमारी इस तरफ लीफ निकली। तो एक इनमें मैनर देखने को मिलता है, ये हमारा क्या है, अल्टरनेट मैनर देखने को मिल रहा है इस पे। ठीक है, तो ऐसे उसको अल्टरनेट फिलोटैप टैक्सी कहते हैं, सिंगल लीफ अराउंड नोट द अल्टरनेट। इसमें कहाँ देखने को मिलेगी आपको, चाइना रोज में देखने को मिलेगी, मस्टर्ड में देखने को मिलेगी, सनफ्लावर में देखने को। अब हम कह रहे हैं अपोजिट क्या होती है, तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे अपोजिट हो गए, ये नोड है तो एक लीफ इधर निकली और जस्ट एक इधर निकली, एक उसी नोड से बिल्कुल पैरेलल निकल रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो ऐसे फिनोमिना को हम क्या है, अपोजिट फिलोटैक्सी के नाम से इसको क्या है जानते हैं। ये कहाँ आपको देखने को मिलेगी, एक कैलोट्रोपस में देखने को मिलेगी और गुआवा प्लांट्स में देखने को मिलेगी। एक लीव्स हमारी ऐसी होती हैं जो वर्ल में देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो वर्ल में अभी आप कैसे देखने को मिल रही थी, अभी हमने सिल्क कॉटन में बात की थी, तो ये हमारा क्या है, तो ये लीव्स हमारे निकल रही हैं कैसे, आपको वर्ल में देखने को मिल रही है। ठीक है, जैसे आपको ये देखने को मिल रहे हैं, एक लीफ बिल्कुल यहीं से निकली है, फिर यहीं से निकली है, फिर यहीं से निकली है। वर्ल में हमारा क्या होता है, चक्कर होता है। ठीक है, तो लीव्स का अरेंजमेंट हमारे कैसे है, वर्ल में है, चक्कर में है, वो ऐसे फिनोमेना को इस किस में, एल्स्टोनिया में देखने को मिलेगा। अब हम कह रहे हैं मॉडिफिकेशन ऑफ द लीव्स। अभी हमने बात की थी लीव्स के अरेंजमेंट की, तो इनको हमने फिलोटैक्सी कह दिया। ये तीन प्रकार की थी, एक अल्टरनेट थी, अपोजिट थी और हमारी वर्ल में थी। ठीक है, अब हम समझ रहे हैं मॉडिफिकेशन ऑफ द लीफ, मॉडिफिकेशन कर जाती है। मॉडिफिकेशन मीन्स हमारे लीफ का जो वर्क होता है, क्या फोटोसिंथेसिस करती है, और फोटोसिंथेसिस के अलावा कुछ अन्य काम भी करने लगती है, उसको हम कहते हैं मॉडिफिकेशन। इसको देखते हैं कैसे मॉडिफिकेशन करती है। मॉडिफिकेशन ऑफ द लीफ। अब इसमें क्या है, लीव्स आर ऑफन मॉडिफाइड टू द परफॉर्म द फंक्शन अदर देन द फोटोसिंथेसिस के अलावा कुछ और फंक्शन करने लगती है, दे आर कन्वर्ट टू टेंड्रिल। कुछ लीव्स हमारी क्या है, टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब टेंड्रिल्स आपने देखे होंगे जो जिनमें पकड़ने के लिए यूज होते हैं, लच्छेदार होते हैं, स्पाइरल होते हैं, इनको टेंडल कहते हैं। फोर्थ है क्लाइंबिंग, चढ़ने के, एज द पियर्स। ठीक है, किसमें देखने को मिलेंगे, पी, पी मीन्स हमारे मटर में आपने देखने को मिलेंगे। और इनटू द स्पाइन, कुछ हमारी लीफलेट हमारी स्पाइन कांटे का रूप ले लेती हैं फॉर डिफेंस, अपने रक्षा के लिए। ये किसमें आपको देखने को, कैक्टस में देखने को मिलेगा आपको। ये आपको कैक्टस है, ये हमारे लीव्स दिखाई दे रहे हैं। ये हमारा मटर का है, तो इसमें आपको जो लीफलेट्स छल्लेदार नुमा कुछ रचना दिखाई दे रही है, इसको क्या है, लीफ टेंडल में बदल गई इसके, है ना। और कुछ लीव्स हमारी कैसी होती, स्पाइन टेंडल्स में हो गई, स्पाइंस में हो गई। और फ्लैसी, कुछ हमारी फ्लैसी हो जाती लीफ, जिसमें ओनियन या गार्लिक आप प्याज में और लहसुन में देखने को मिलेंगे आपको। सब प्लांट ऑस्ट्रेलियन अकेसिया है, लीव्स आर द स्मॉल हो गई और सॉफ्ट लिव्ड, जिसमें देखने को एक कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको ऑस्ट्रेलियन अकेसिया कहते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें द पेट्यूल्स हमारा कैसे हो जाएगा, बहुत एक्सपेंडेड होगा पेट्यूल्स, जिसपे लीफ लगी होती है, वो हमारा क्या है, पेट्यूल्स बहुत लंबा हो जाएगा। मीन्स कहने का इसमें ये है, ये हमारा क्या है, पेट्यूल्स था जिसपे लीफ लगी होती है, ये बहुत लंबा हो जाएगा। और लीफ हमारी बहुत छोटी सी यहाँ से निकलती है। ठीक है,
ये हमारे का ऑस्ट्रेलियन अकेसिया है। एक्सपेंडेड बिकम्स ग्रीन होगा, और शॉर्ट लिव्ड पेट्यूल्स हमारा एक्सपेंडेड बिकम्स ग्रीन होगा, और सिंथेसिस फूड कनेल लीव्स ऑफ सर्टेन द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में लीव्स हमारी कैसे हुई, पिचर प्लांट्स इसमें आ जाता है, इसमें पिचर शेप्ड हो जाती हैं, और इसमें जैसे फ्लाई ट्री हमारे आल्सो मॉडिफाइड लीव्स होती हैं। कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट पकड़ने के लिए मोड लीव्स हमारे क्या पिचर में शेप्ड में, पिचर प्लांट आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये हमारे पिचर प्लांट्स होता है, और इसमें एक ढक्कन नुमा संरचना यहाँ से बन जाती है, और जैसे ही इंसेक्ट इसके अंदर आते हैं तो ये टप सीना बंद हो जाता है, और उनसे क्या है नाइट्रोजन वगैरह वहाँ से उनको एब्जॉर्ब करने लगता है, ठीक है। तो ये हमारे का बीनस फ्लाई ट्रैप हमारा होता है, प्लांट का नाम है, ठीक है। तो ये समझ में आए, लीव्स हमारी मॉडिफिकेशन कर गई, एक तो हमारा किस में कर गई, टेंडर में कर गई थी, स्पाइंस में कर गई थी, और फूड स्टोरेज के लिए कर गई थी, प्याज ओनियन आया था। और दूसरा हमारी किस में हो गई, कुछ ऑस्ट्रेलियन अकेसिया था जिसमें हमारा लीफलेट बहुत लार्ज हो गया था, और लीव्स हमारी कहते स्मॉल हो गई थी। इसके बाद में वीनस फ्लाई ट्रैप एक था, इसमें हमारी मॉडिफाइड कर गई थी हमारी किसकी लीफ, इंसेक्ट को पकड़ने के लिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लिया था, ठीक है। इसके बाद में इन्फ्लोरोसेंस कहते हैं, इन्फ्लोरोसेंस। इन्फ्लोरोसेंस मीन्स क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। इन्फ्लो आप फ्लोवर मॉडिफाइड इनटू अ सूट, अ फ्लोवर इज अ मॉडिफाइड सूट, एक फ्लावर हमारा सूट में मॉडिफाइड हो जाए व्हेन द सूट इज स्पेशली मैनिफेस्टेड चेंज अ फ्लावर टू फ्लोरल मेरिस्टेम्स, internodes do not elongated, the axis gets a consistent, ठीक है, condensed, the apex produce the different kind of the flora appendages, इनफ्लोरेसेंस मीन्स होता है अरेंजमेंट ऑफ द फ्लोरल ऑन द एक्सिस। तो जिस हिसाब से उनका अरेंजमेंट हमारा एक प्लांट करता है हमारे क्या फ्लावर का, उसी को इनफ्लोरोसेंस कहते हैं। और हमें बेसिकली निकलते कहाँ से आपको पता ही है, नोड से निकलते हैं, और नोड उस समय हमारी कैसे हो जाती है, नोड्स पे हमारी क्या है मेरिस्मेटिक चेंज होने लगती है, और किस में हो जाती है फ्लोरल मेरी स्टेम्स में बदल जाती है, और हमारा कैसा हो जाता है इलोंगेटेड हो जाती है और डेंस्ड हो जाती है, ठीक है। तो ये सब अपेंडिसेस फ्लोर अपेंडिस इट्स लेटरली सक्सेसिव नोट्स इंस्टेड द लीव्स, लीफ के बजाय हमारे नोट्स हमारे किस में प्रोडक्शन हमारे करने लगते हैं, फ्लावर का करने लगते हैं। व्हेन द सूट इज टिप ट्रांसफॉर्म द फ्लावर, जो सूट टिप हमारी क्या होता है फ्लावर में ट्रांसफर होने, इट वाज द सॉलिटरी, हमेशा सूट टिप हमारी अकेली होगी, फ्लावर निकलेगा, द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर ओन द फ्लोर एक्सिस टर्म एट द फ्लोर, अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर ओन द फ्लावर एक्सिस। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं इनफ्लोरोसेंस कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, इनफ्लोरोसेंस में ज़्यादा कुछ दिमाग, दो चीज़ समझने की यहाँ पे बात है। इनफ्लोरोसेंस हमारा कितने प्रकार का होता है, तो एक हमारा रेसिमोस होता है और हमारा साइमोस होता है। जो रेसिमोस और साइमोस में बड़ा कंफ्यूजन रहती है, कैसे बताएं रेसिमोस क्या है। तो रेसिमीस हमारा रेस यहाँ पे लग रही है, आपको देख रहे हैं रेस की जहाँ पे आती है, तो रेस जहाँ लगती है तो वहाँ हमेशा होता है कौन आगे निकल जाए कौन आगे निकल जाए, इस कंडीशन में प्लांट बहुत बढ़ जाते हैं। तो जहाँ पे प्लांट्स की अनलिमिटेड ग्रोथ होती है तो उसको क्या है रेसिमोस कहते हैं। और प्लांट की अनलिमिटेड ग्रोथ तभी होगी जब उसके टर्मिनल पे हमारा कोई फ्लावर नहीं लगे, इनके लेटरल फ्लावर लगे, ठीक है। तो उसको वो इसमें फ्लावर हमारे कैसे बिकम लेटरली होंगे और एक्रोपिटल सक्सेशन में देखने को मिलेंगे। एक्रोपिटल मीन्स हमारे क्या होता है, ठीक है, ये हमारा देखो मेन एक्सिस है, फ्लावर एक्सिस है। तो यहाँ से निकले तो मतलब आगे हमेशा निकलते चलेंगे, यहाँ से फिर आगे बढ़ गया तो यहाँ फ्लावर निकला, फिर आगे बढ़ा तो यहाँ पे फ्लावर हो, फिर प्लांट इतनी हाइट करी तो यहाँ पे फ्लावर निकल के आ गया। मतलब प्लांट जैसे जैसे बढ़ रहा है उसके आगे आगे लेटरली फ्लावर यहाँ से निकलते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे फिनोमेना को हम क्या है रेसिमोस कहते हैं। साइमोस मीन्स हमारा क्या होता है सीमित, साइमोस मीन्स हमारे होता है सीमित होती है, लिमिटेड ग्रोथ होती है। और लिमिटेड ग्रोथ कब होगी, लिमिटेड ग्रोथ हमारी तब होती है जब हमारे क्या है टर्मिनल फ्लावर्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। ये हमारा क्या है स्टेम था, ठीक है। तो ये हमारा स्टेम था, और ठीक है ये हमारे स्टेम से तो एक फ्लावर यहाँ पे निकल आया इसको,
और एक फ्लावर हमारा यहाँ पे निकल आया, एक फ्लावर यहाँ पे निकल आया। तो ऐसे फिनोमेना को हम लोग क्या, अब इसमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी, तो ऐसे फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, साइमोस कहते हैं। और इसमें क्या है, टर्मिनल फ्लावर निकलते हैं और बेसिपिटल ऑर्डर में निकलते हैं। बेसिपिटल ऑर्डर में क्या होती है, यहाँ फ्लावर हमारे क्या है, आगे नहीं निकलेंगे, हमेशा पीछे ही कोई निकलते रहते हैं। तो आगे बढ़ता चला जाए फिर पीछे निकले, है ना। तो बेसिपिटल और एक्रोपिटल में हमेशा, एक्रोपिटल में न्यू फ्लावर्स आगे मिलेंगे, डिस्टल एंड पे देखने को मिलेंगे। और इसमें आपको साइमोस में हमारे क्या है, बेसिपिटल मिलते हैं, बेस पे आपको न्यू फ्लावर मिलेंगे, ओल्ड फ्लावर हमारे कहाँ मिलेंगे, आगे डिस्टल एंड पे देखने को मिलेंगे। अब हम देखते हैं इसमें क्या है, फ्लावर। फ्लावर क्या होता है, पुष्प हमारा। चलो ठीक है, हम अब हम बात कर रहे हैं किसकी, फ्लावर की। ठीक है, तो फ्लावर हमारा क्या होता है उसके बारे में यहाँ से समझते हैं। फ्लावर को समझने के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्लावर हमारा क्या होता है, बेसिकली रिप्रोडक्टिव पार्ट हमारा यूनिट होता है। और ये हमारे केस में एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है। इट मीन्स आपका फोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, मेन मोटिव होता है। द टिपिकली फ्लावर हैव द फोर डिफरेंट काइंड ऑफ द whorl arranged in successively on the solid end of the stalk या पेडिसिल। ठीक है, तो ये फ्लावर है, तो फ्लावर में चार प्रकार के हम क्या वर्ल पाए जाते हैं, और ये एक सोलन स्ट्रक्चर होता है। इसको हम लोग समझते हैं इस प्रकार से, ये सोलन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये सोलन स्ट्रक्चर हो गया, जिसको हम लोग क्या है, थैलस के नाम से जानते हैं। ये हमारा क्या है, थैलस है। और इसी को रिसेप्टिकल के नाम से जानते हैं, या इसी को हम लोग रिसेप्टिकल। ठीक है, इस पे चार प्रकार के आपको फिनोमेना देखने को मिलेगा। एक तो इसमें मिलती है हमारी ओवरी। ये हमारी कैसी क्या मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी ओवरी। डिज़ाइन बहुत बेकार बनती है इस पे, इसको ऐसे करके हम लोग सीख लेते हैं। ये हमारी क्या चीज़ बनी हमारी, ठीक है, ओवरी बनी। और इसके बाद में यहीं से हमारे क्या निकलते हैं, एंथर निकलते हैं यहाँ से। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेमिन कहते हैं। तो एक, दो, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, करोला यहाँ से निकलता है यहाँ पे आप। ठीक है, ये हमारे क्या हो गया, करोला यहाँ से। और इसके बाद में फिर हमारे क्या है, कैलेक्स यहाँ से निकलते हैं। तो कैलेक्स हमारे लोअर पार्ट से यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या है, कैलेक्स हमारे को। तो ये चार, एक, ठीक है, दूसरा हमारा जो स्टेमेंस हो जाते हैं, और तीसरा हमारा करोला हो जाता है, फोर्थ हमारा क्या है, कैलेक्स देखने को मिलते हैं। तो चार प्रकार से बनते हैं। और ये पांचवा हमारा क्या है, थैलस होता है। इसी से सब अटैच होते हैं, ये सोलन लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसी के बारे में बताया, कैलेक्स है, करोला है, एंडोसियम है, और हमारा गाइनोसियम है। एंडोसियम हमारे बहुत सारे स्टेमेंस मिलते हैं मल्टीपल, तो उसको क्या है, एंड्यूसियम के नाम से इसको को जानते हैं। जैसे गाइनोसियम बहुत सारे मिलते हैं। ठीक है, सिंगल गाइनोसियम को हम लोग कार्पल के नाम से जानते हैं, कार्पल या पिस्टिल के नाम से जानते हैं। और बहुत सारे पिस्टिल या कार्पल्स मिलकर हमारे क्या बनते हैं, गाइनोसियम बनाते हैं। बिल्कुल वैसे ही स्टेमिन, सिंगल हमारा स्टेमिन हो गया, और बहुत सारे स्टेमिन मिलकर हमारे क्या है, एंडोसियम बनाते हैं, एंडोसियम बनाते हैं। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, एंडोसियम हो गया, गाइनोसियम होगा, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है इन फ्लावर लाइक द लिली। और कैलेक्स है, करोला है, नॉट डिस्टिंक्ट, इनको हम पेरियंथ कहते हैं। ऐसे फ्लावर्स जिनमें हम लोग पहचान नहीं पाते कौन से करोला है और कौन से कैलेक्स है, यानी कि फ्यूज होते हैं इनको, कोई हमें इनका अंतर मॉर्फोलॉजी में इनको देखने को नहीं मिलता है, तो इनको हम क्या कहते हैं, पेरियंथ कहते हैं। और ये आपको किसमें देखने को मिलेंगे, लिली में आपको देखने को मिलेंगे। लिली में पेरियंथ देखने को मिलेंगे। फ्लावर बोथ एंडोसियम गायनोसियम मिलता है, उनको बाइसेक्सुअल कहते हैं, यानी मेल और फीमेल दोनों फ्लावर में अगर पार्ट्स देखने को मिलते हैं, तो ऐसे फिनोमेना को हम लोग क्या है, ऐसे फिनोमेना को हम लोग क्या है, बाइसेक्सुअल कहते हैं इसको। इस पे ओवरी भी आपको देखने को मिलेगी, स्टेमिन्स भी देखने को मिलेंगे, बाइसेक्सुअल कहते हैं इसको। ठीक है, या आप इसको मोनोएसियस कहते हैं, तो हर्माफ्रोडाइट, चाहे बाइसेक्सुअल कहो या मोनोएसियस कहो या फिर इसको हर्माफ्रोडाइट कहो, बात एक ही है।
इसके बाद में फ्लावर हैविंग द आइदर या तो स्टेमन्स मिलेंगे या फूली इसमें कार्पल्स मिलेंगे, यानी ठीक है, या तो इसमें मेल कैरेक्टर्स मिलेंगे या फिर फीमेल के कैरेक्टर्स मिलेंगे, ऐसे उसको क्या है यूनिसेक्सुअल इनको कहेंगे इसको, ठीक है, यूनिसेक्सुअल या इसको डायोसियस, यूनिसेक्सुअल या डायोसियस कहेंगे। ऑलराइट, अब इसमें बात कर रहे हैं एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक क्या होता है। तो एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक प्रॉब्लम बड़ा इंपॉर्टेंट है और कई बार इनमें बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि एक्टिनोमॉर्फिक क्या होगा, जाइगोमॉर्फिक क्या होगा, ठीक है। तो एक्टिनोमॉर्फिक हमारे जैसे होते हैं, ये हमारा है एक्टिनोमॉर्फिक। ये किसमें आपको देखने को मिलेगा, मस्टर्ड में मिलेगा, धतूरा जिसे कैलोट्रोपस कहते हैं, चिली में देखने को मिलेगा। इसमें वन पर्टिकुलर प्लेन से, हाँ यहाँ से है, ठीक है। तो सिमेट्री सिमेट्री देखने को मिलेगी। सिमेट्री मीन्स क्या होता है, उसका डिवाइडेशन है, कोई फ्लावर है और उस फ्लावर को कहाँ से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, अगर बिल्कुल मिडिल से डिवाइड कर देते हैं उसको, तो ऐसे फिनोमेना को हम क्या बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। अब बिल्कुल इसी में बाइलेटरल सिमेट्री होगी, ठीक है। और कोई फ्लावर है उसको कई जगह से एक रेडियल यहाँ से चाहे यहाँ से उसको इक्वल पार्ट में यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं, तो उसको रेडियल सिमेट्री कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट बिल्कुल है, फ्लावर है एक्टिनोमॉर्फिक रेडियली सिमेट्री होता है, ठीक है। इसको कहीं से भी हमारा क्या एक्टिनोमॉर्फिक हो गया रेडियल सिमेट्री, यानी कोई से रेडियल से इसको क्या है दो इक्वल पार्ट में इसको क्या है हाफ में इसको क्या है डिवाइड कर सकते हैं इसको। अभी हमारा क्या है बाइलेटरल हो गया, तो बाइलेटरल हमारी कैसे हो जाएगा, ये हमारा जाइगोमॉर्फिक हो जाएगा, यानी एक वर्टिकल लाइन से फ्लावर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ऐसे फिनोमेना को जाइगोटिक जाइगोमॉर्फिक कहते हैं। तो दो चीज यहाँ पे बिल्कुल समझ में, एक्टिनोमॉर्फिक क्या होते हैं, जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक में इसमें अनेक आसिड एक्टिव आए आसिड एक्टिनोमॉर्फिक का तुरंत हमारे क्या अनेक जगह से, अनेक हमारे वर्ड आनी चाहिए, जब अनेक आ जाएगा तो रेडियली भी हमारे दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। और जाइगोमॉर्फिक ये हमारी जेड बनती है, इसका मतलब क्या है दो जगह से सिर्फ इसमें क्या है कर सकते हैं इसमें। कुछ हमारे प्लांट असिमेट्रिकल होते हैं, इनमें कोई सिमेट्री नहीं, इनकी इरेगुलर शेप होती है, इसके नॉट डिवाइडेड कोई सिमिलर टू हाफ में बाय एनी वर्टिकल प्लेन, इनको क्या है कैना प्लांट होता है इसको, ठीक है। तो इसको इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, कई बार सिमेट्री पूछा जाएगा। इसके बाद फ्लावर में भी ट्राइमेरस होते हैं, टेट्रामेरस होते हैं और पेंटामेरस होते हैं। ट्राइमेरस मीन्स होता है ऐसे फ्लावर जो तीन के अरेंजमेंट में, यानी थ्री में सेपल मिलेंगे, थ्री कार्पल मिलते हैं इसमें, ठीक है। तो ऐसे और थ्री एंडोसियम मिलेंगे, थ्री गाइनोसियम मिलते हैं, तो ऐसे फिनोमेना आपको ट्राइमेरस कहते हैं इसमें। और फ्लोरो अपेंडिसेस हमारे मल्टीपल हो गए, तीन है, चार है, पांच में होते हैं ना, तो इसी में रिसेप्टर फ्लोवर। कुछ हमारे क्या है ब्रैकिएट होते हैं, कुछ ई ब्रैकिएट होते हैं। ब्रैकिएट हमारे कैसे होते हैं, जैसे ये हमारा फ्लावर दिखाई दे रहा है ये हमारे का, और इसको हम लोग इसको सेप्टिकल कहते हैं, ठीक है। तो इसके नीचे एक छोटा सा आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अगर मौजूद है एक रिड्यूस लीफ स्ट्रक्चर होता है, अगर ये मौजूद है तो ब्रैकिएट, नहीं मौजूद है तो ई ब्रैकिएट, बस इसी के बारे में इसमें कहा गया है और कुछ नहीं होता। इसके बाद में ये है देखो पोजीशन, ये कई बार एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट है, खैर इसमें तो ये पोजीशन ऑफ द फ्लावर पार्ट थैलेमस हाइपोगैनस क्या होते हैं, तो बी है, सी है, पेरिगैनस और एपिगैनस होता है। तो ये है हमारा कैसे हाइपोगैनस। हाइपो मीन्स हमारा क्या होता है, ठीक है, नीचे, और गैमस हमारा क्या होता है गैनिकल पार्ट। इसके लिए हमारी है ओवरी आपको दिखाई दे रही है, ओवरी के नीचे से जो पार्ट निकलते हैं वो हमारे क्या होता है हाइपोगैनस, यानी ओवरी ओवरी इसमें सबसे ऊपर आपको दिखाई देगी, यानी जो भी पार्ट निकलते हैं, पार्ट हमारे कितने टोटल पांच देखने को मिलते हैं, और चार हमारे पार्ट्स हमारे जो मेन उसके फ्लावर के पार्ट्स होते हैं। तो ये हमारा क्या चीज देखने को मिल रहा है, कैलेक्स मिल रहा है, ये करोला देखने को मिल रहा है, और ये हमारे स्टेमन देखने को मिलता है, इसको एंडोशियम कहते हैं, ठीक है। ये हमारा गाइनोसियम, तो गाइनोसियम इसमें सबसे ऊपर रहेगा जहाँ से पार्ट निकलते हैं, किससे निकल रहा है थैलेमस से इसको निकल रहा है, जिसे रिसेप्टिकल कहते हैं। तो रिसेप्टिकल से गाइनोसियम सबसे ऊपर होगा, तो ऐसे कंडीशन में क्या है हम लोग हाइपोगैनस कहेंगे इसको,
ठीक है, और इसको सुपीरियर ओवरी भी इसी से कहते हैं, सुपीरियर ओवरी। राइट। इसके बाद में ये देखना है पेरीगाइनस। पेरी मीन्स क्या होता है, पैरेलल। तो ओवरी के जस्ट बराबर ये हमारा क्या है, थैलेमस है, ये रिसेप्टिकल हमारा हो गया, ये हमारा ओवरी है, और ओवरी के जिस जहाँ से ओवरी निकली है, देखो ये हमारा ओवरी पूरी दिखाई दे रही है हमारी, ठीक है। और ओवरी के बराबर से ही हमारा ये क्या निकल रहा है, कैलिक्स निकल रहा है, ये हमारा करोला निकल रहा है, और बिल्कुल बराबर से हमारा ये हमारा क्या एंडोसियम, गैनोसियम, एंडोसियम निकल रहा है, सॉरी, ठीक है। तो ऐसी फिनोमिना आपको यहाँ ओवरी और अन्य पार्ट्स, ओवरी है यानी गायनोसियम, एंडोसियम, कैलेक्स और करोला बिल्कुल पैरेलल पोजीशन में निकलते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एपिगाइनस के नाम से। पैरेलल होते हैं ना, तो उसको हम लोग किसको, पेरीगाइनस के नाम से। एपिगाइनस हमारा क्या होता है, एपी मीन्स हमारा क्या होता है, नीचे होगा, गाइनस हमारा क्या है, ऊपर। इसके मीन्स हमारा ये हमारा देखो रिसेप्टिकल है पूरा, ये थैलस हमारा है, तो थैलस पूरे ओवरी को हमारे क्या है, कवर्ड करे हुए है। ओवरी इसमें हमारी क्या है, वाइट थैलस से कवर्ड होती है, और यहाँ से ऊपर से यहाँ से क्या चीज निकल रहा है, ये हमारे क्या चीज, कैलेक्स हो गए, ये हमारे करोला हो गए, ये हमारे स्टेमेंस हो गए। तो ऐसे फिनोमेना जिसका ओवरी नीचे हो और ओवरी के ऊपर से कैलिक्स, करोला और हमारा एंडोसम निकलता है, तो उस फिनोमेना को क्या है, एपिगाइनस कहते हैं। समझ गए। ओवरी के आधार पर फ्लावर हमारे कैसे होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। हाइपोगाइनस देखने को आपको मिलेगा, एपिगाइनस आपको देखने को मिलेगा, और हमारा पेरीगाइनस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हिसाब से हम लोग बिल्कुल समझ जाते हैं, यही इसमें आपको बताया है पूरे में। अब हम लोग थोड़ा थ्योरी इसको देख लेते हैं कि कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन द पोजीशन आपका कैलेक्स है, करोला है, एंडोसियम है, रिस्पेक्ट आपका ओवरी ऑन द थैलस, ठीक है। थैलेमस है द फ्लावर द डिस्क्राइब द हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपिगाइनस थे अभी हमने बात की थी। इन हाइपोगाइनस में फ्लावर ऑफ द गाइनोसियम ऑक्युपाइड द हाईएस्ट पोजीशन, ओवरी सबसे ऊपर रहती है, while other parts is situated the इसके बिल्कुल नीचे निकलते हैं। the ovary such as the flower set to the superior, ऐसी ovary को superior कहते हैं। इस किस में देखने को मिलेगी, आपको मस्टर्ड में देखने को मिलेगी, सरसों में देखने को मिलेगी, और चाइना रोज में आपको देखने को मिलेगी, साथ में ब्रिंजल बैंगन में भी आपको देखने को मिलेगी सुपीरियर ओवरी। और सुपीरियर ओवरी इसलिए क्योंकि इसमें हमेशा गायनोसियम ऊपर होता है, बाद बाकी कैलक्स, करोला, एंडोसियम उसके नीचे से निकलते हैं। इफ अ गायनोसियम सिचुएटेड द सेंटर, मध्य में गायनोसियम होगा, अदर पार्ट्स हमारे फ्लावर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ द थैलेमस ऑलमोस्ट द सेम लेवल। तो ऐसे इसको क्या है, पेरीगाइनस, पेरी मींस हमारे साथ पैरेलल होती है हमारी गायनोसियम और एंडोसियम, कैलक्स और करोला। तो ओवरी हाफ मिलेगी और हाफ इंफीरियर कहते हैं। तो ऐसे पैरेलल होते हैं, हाफ इंफीरियर और हाफ सुपीरियर ओवरी यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में हाफ इंफीरियर हाफ सुपीरियर क्या होता है। तो एपिगैनस फ्लावर्स हमारे क्या होते हैं, जस्ट उसके जस्ट अपोजिट होते हैं हमारे किसके, हाइपोगाइनस के उसको, ठीक है। तो इसको क्या है, इंफीरियर ओवरी कहते हैं। इंफीरियर, सुपीरियर और हाफ इंफीरियर, हाफ सुपीरियर, ये समझ में आ गया हमको, ठीक है। कुकुम्बर में इंफीरियर कहाँ देखने को मिलेगी, गुआवा मिलेगी, कुकुम्बर मिलेगी आपको, और सनफ्लावर में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये पाम है, रोज और पीच मींस आड़ू, ठीक है। इनमें हमारी कैसे हाफ फीनियर हाफ सुपीरियर देखने को मिलेगी। अब हम बात कर रहे हैं पार्ट ऑफ द फ्लावर, जो 5 प्रकार के इसमें पार्ट्स पाए जाते हैं फ्लावर में। तो सबसे पहले जो पार्ट है हमारा क्या है, कैलिक्स है, इनके बारे में समझते हैं, कैलिक्स क्या क्या है। ये हमारा हो गया कैलिक्स, पार्ट ऑफ द कैलिक्स होता है। ये ईच फ्लावर नॉर्मली ऑफ द, अब जो कैलिक्स हमने बात की थी है ना, विच आर कैलिक्स, करोला, एंडोसियम एंड गायनोसियम होते हैं, 4-5 पार्ट हो गए। फिर हमारा कैलिक्स आया, तो कैलिक्स आया था ऑलमोस्ट द वर्ल ऑफ द फ्लावर ऑफ द मेंबर्स कॉल्ड द सेपल्स। अब इसमें क्या होता है, ये हमारा है कैलिक्स, ये था हमारा, ये था हमारे क्या चीज, थैलेमस,
ये है हमारा थैलेमस या रिसेप्टिकल कहते हैं। थैलेमस या रिसेप्टिकल के जस्ट नीचे से यहाँ से निकलते हैं हमारे क्या है कैलिक्स। ये हमारे क्या निकलते हैं कैलिक्स। ठीक है, अब ये कैलिक्स हमारा क्या, अब इनको वर्ल में है तो हम लोग कहते हैं इसको कैलिक्स। ठीक है, ये वर्ल है। वर्ल में क्या होता है, एक हमारे क्या चक्र में है, तो ये हमारे कैसे होगा कैलिक्स। अब सिंगल यूनिट को इसको क्या कहेंगे, इसको सिंगल यूनिट है, ये हमारी क्या है सेपल्स कहते हैं। ये हमारी है सेपल्स, इन सबको कहेंगे तो सेपल्स हमारा हो जाएगा। तो सेपल और कैलिक्स बहुत सारे हैं, वर्ल में है तो उसको कैलिक्स कहेंगे, सिंगल यूनिट को हमारे कैसे कहेंगे सेपल्स कहेंगे। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, इसके बाद में सेपल समझ गए हम लोग, कैलिक्स समझ गए क्या होते हैं। अब भी कह रहे हैं गैमोसेफेलस क्या होते हैं, तो गैमोसेफेलस मींस हमारे क्या होते हैं एक ग्रुप में होते हैं। और पॉलीसेफेलस क्या होते हैं, अब देखो ये हमारे निकले थे, अगर ये हमारा क्या है रिसेप्टिकल है, रिसेप्टिकल से हमारे निकले कैलिक्स। ठीक है, ये हमारे वर्ल में है। अगर ये कैलिक्स हमारे कैसे हैं वर्ल में, वर्ल में हमारे क्या है ये निकले। ठीक है, फिर यहाँ से आए, फिर ये निकले, फिर ऐसे करके निकले, ये ऐसे निकले और ये ऐसे करके निकले, यानी अलग अलग नहीं, सारे ये जुड़े हुए हैं, एक मार्जिन से बिल्कुल से जुड़ी हुई है। तो ऐसे फिनोमेना कहते हैं गैमोसिफेलस। ठीक है, ये हमारे हैं गैमोसिफेलस। अगर अगर ये थैलेमस है हमारा, ठीक है, ये हमारा है थैलेमस, और इस थैलेमस से सब अलग अलग निकल रहे हैं, जितने भी सैपल्स हमारे कैसे निकल रहे हैं, एक सैपल्स हमारा यहाँ से निकला, 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 एक सैपल्स हमारा, यानी सारे सारे सैपल्स हैं सब अलग अलग हैं। तो ऐसे फिनोमेना पॉलीसिफेलस कहते हैं। ये हमारा कैसे हो गया पॉलीसिफेलस, समझ गए। अब हम यहाँ से पूरा एक कैलिक्स यहाँ से समझ में आ गया। कैलिक्स क्या होता है, सेपल्स क्या होते हैं, गेमोसेपल्स क्या होते हैं, और पॉलीसेपल्स क्या होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारे क्या है करोला की तरफ चलना है, तो करोला भी बिल्कुल एक समझ में आ जाएगा, तो सब कुछ हमारे समझ में आ जाएगा। अब हमारा है ये करोला। ठीक है, तो करोला होता क्या है आपको बताइए। तो जो आपको फ्लावर देखते हो तो फ्लावर में बहुत चमकीले चमकीले रंग के जो वर्ल देखने को मिलती कलर्ड, ये बेसिक कैलेक्स हमारे कैसे होते हैं ग्रीन कलर के ही होते हैं बिल्कुल। और करोला हमारा क्या होता है ये कलर्ड हमारा होता है। तो ये हमारे क्या है थैलेमस है, और थैलेमस से ये निकल रहे हैं हमारे क्या है ठीक है। तो ऐसे उसको हम लोग क्या कहते हैं इसको, ये हमारा हो गया करोला। ग्रुप में हो गया तो ये हमारा क्या है करोला हमारा हो गया। सही है, इसको कहते हैं करोला। एक यूनिट को इसको क्या कहते हैं, उसको तो हमने क्या है सेपल कही, तो इसको पेटल हमने कह दिया पेटल्स। ठीक है, पेटल एक को कहते हैं, दो को क्या है पेटल्स कहेंगे इसको। तो सेपल और पेटल ये बिल्कुल ग्रुप में है, यानी सारे के सब जुड़े हुए हैं, यहाँ से इनकी मार्जिन सब जुड़ी हुई है, तो ऐसे फिनोमिना को क्या है गैमो पेटल्स कहते हैं। और एक है तो पॉलीपेटल्स कहेंगे इसको। ठीक है, तो गैमो पेटल्स और पॉलीपेटल्स बिल्कुल उसी हिसाब से हम लोग समझ जाएंगे, है ना। तो गैमो पेटल्स और पॉलीपेटल्स एक ही चीज है। अब हम कर रहे हैं एस्टिवेशन। एस्टिवेशन मीन्स हमारा क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ द सेपल पेटल्स ऑन बड रिसेप्टरली, इसको क्या है एस्टिवेशन कहते हैं। जिस हिसाब से फ्लोरल का अरेंजमेंट होता है इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, उसी हिसाब से सेपल पेटल का अरेंजमेंट होता है, इसको एस्टिवेशन कहते हैं। एस्टिवेशन इंपॉर्टेंट है, समझ लेते हैं इसको। चलो यहाँ इससे समझ लेते हैं। पहले समझ, तो ये हमारा है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन आपका करोला। इसमें होता क्या है एस्टिवेशन में,
ये हमारा कहते हो चार प्रकार का। पहला हमारा है वल्वेट है, दूसरा हमारा ट्विस्टेड है, तीसरा एम्ब्रिकेट है, और डी हमारा क्या है वैक्सिलरी या फिर क्विंक्यूंशियल के इसी नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं वल्वेट। तो वल्वेट हमारा क्या है, बी से हमारा वल्वेट हो जाएगा, और बी से हमारे क्या है जो भी हमारे क्या है कैलिक्स और करोला दोनों के दोनों हमारे कैसे होंगे, अलग अलग देखने को मिलते हैं। यानी इसकी मार्जिन, ठीक है, एक दूसरे को टच बिल्कुल भी नहीं करती है यहाँ पे। ठीक है, ओवरलैप नहीं करती, मार्जिन तो टच करती है लेकिन ओवरलैप इसको बिल्कुल भी नहीं करती, यानी अलग अलग देखने को मिलेंगे, ओवरलैप इसमें नहीं होता है हमारे किस में, वॉलवेट में। इसके बाद में दूसरा आता है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में हमारा एक मार्जिन दूसरे को, ये हमारा क्या है, ये कैलेक्स है, ये करोला है। तो करोला हमारा देखो एक ये है, ये हो गया। दूसरी इसकी मार्जिन देखो, इसके अंदर थोड़ी सी धसी हुई है, तो फिर यहाँ से ये गया। तीसरा जो यहाँ से निकलता है फिर इसके अंदर से धसा हुआ है और ये निकला है इसके। फिर देखो ये इसको फिर टच कर रहा है, तो मार्जिन एक दूसरे पे ओवरलैप, एक मार्जिन दूसरी मार्जिन को ओवरलैप करती है, तो इसको हम ट्विस्टेड कहते हैं। अब हमारा इम्ब्रिकेट है, इसमें कोई मार्जिन का ओवरलैप का कोई सीक्वेंस नहीं, ओवरलैप तो करेगी लेकिन विदाउट कोई एनी सीक्वेंस होगा। तो ये देखो दोनों को ओवरलैप करे हुआ है, ये हमारा करोला हमारा क्या है, ये दोनों दो पेटल्स को यहाँ पे क्या ओवरलैप करे हुए हैं। ठीक है, तो ये देखो ये बिल्कुल अंदर होगा, एक बाहर एक अंदर, इसमें देखो पैटर्न देखने को मिल रहा है दो ऐसे। तो ये पांच है, पेंटामेरस कंडीशन में है। तो इसमें एक बाहर है हमारा पेटल्स, एक अंदर पेटल्स है, और एक मार्जिन, दो एक मार्जिन को ओवरलैप कर रहा है। तो इसमें मार्जिन का कोई फिक्स नहीं होता। ये हमारा क्या है वैक्सिलरी है, ये आपको पी में देखने को आपको मिल रहे हैं, लेग्यूम्स में आपको देखने को मिलेंगे। ये पांच प्रकार के इसमें पार्ट्स पाए जाते हैं इसमें। तो ये हमारा क्या चीज़ है, तो ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड सेपल्स है हमारा। और ये सबसे बीच में दो दिखाई दे रहे हैं, इनको विंग्स कहते हैं, ये छोटे हैं। ठीक है, और इनको कील कहते हैं, ये छोटे छोटे इनको, ये हमारे क्या है कील के नाम से जानते हैं। और ये हमारे क्या चीज़ है, कैलेक्स है। ठीक है, तो ये कहाँ आपको देखो वैक्सिलरी वगैरह ये पी में देखने को आपको मिलते हैं, पी है मटर वगैरह इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें एक बड़ा होगा, दो उससे छोटे होंगे, दो उससे छोटे होंगे, इस हिसाब से पैटर्न हमारा क्या है समझ में आता है। ठीक है, तो ये चार प्रकार के एस्टिवेशन थे, जो वल्वेट थे, ट्विस्टेड थे, इम्ब्रिकेट्स थे। अब इनकी थ्योरी एक बार हम देख लेते, तो यहाँ से इनका देखो ये, इसको भी यहाँ से देख लो, ये भी यहाँ से देखने को है। इनका जो फ्लावर डायग्राम किया गया है, तो ये बिल्कुल है, सब है मार्जिन तो एक दूसरे टच कर रहे हैं लेकिन ओवरलैप नहीं कर रहे, ये देखो सब एक एक ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये हमारा जहाँ ओवरलैप की बात, एक मार्जिन दूसरे मार्जिन को ओवरलैप कर रही है, तो ये ट्विस्टेड हो गए। इसमें कोई मार्जिन तो ओवरलैप कर रही है, पर्टिकुलर कोई सिक्वेंस नहीं है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है, और इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। एक इसमें बड़ा होगा, फिर दो उससे छोटे होंगे, दो सबसे छोटे होंगे, बड़ा होगा स्टैंडर्ड हो गया, दो उससे छोटे होते इसको विंग्स कहते हैं, करौला है, और छोटे सबसे छोटे कील करौला कहते हैं। ये पी में आपको देखने को, और इसी को ये क्विंक्यूंशियल एस्टिवेशन के नाम से भी इसको जानते हैं। तो अब इसी के बारे में थोड़ा पढ़ लूँ बस, और कुछ नहीं, यहीं से काम हो जाएगा मेरे हिसाब से। एस्टिवेशन हमारा क्या होता है, मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स पेटल्स फ्लोरल बड द बीज स्प्रेड ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ द सेम वर्ल इज नोन एज द एस्टिवेशन। और द मेन टाइप ऑफ द एस्टिवेशन हमारा क्या है, वल्वेट होता है, ट्विस्टेड होता है, इम्ब्रिकेट्स होता है, और वैक्सिलरी होता है। अपन 5.5 देखा था, सेपल्स और पेटल्स आर वर्ल जस्ट लंच डस्ट टच, एक दूसरे को टच करता है मार्जिन, इसको विदाउट एनी ओवरलैपिंग, कोई ओवरलैपिंग नहीं करते, तो इसको वल्वेट कहते हैं। एज द इसमें कैलोट्रोपस कहते हैं, इसको मदार कहते हैं, इसको इसमें आपको इसको धतूरा इसको कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा इसको। इसके बाद में सेट टू द वल्वेट कहते हैं, मार्जिन अपेंडिस ओवरलैप दैट नेक्स्ट वन एंड ओन एंड सो ओन एज द चाइना रोज। ये किस में आपको देखने को मिलेगा, चाइना रोज में देखने को मिलेगा। हमारा कौन सा, ट्यूस्टेड हमारा लेडी फिंगर में आपको देखने को मिलेगा, और कॉटन में देखने को मिलेगा, इसी को कहते हैं ट्यूस्टेड कहते हैं। एक ओवरलैप करती है, दूसरा हमारा इम्ब्रिकेट्स हमारा देखने को मिलता है, इसमें कोई पैटर्न फिक्स नहीं होता है एस्टिवेशन। ये इस किस में आपको देखने को मिलेगा, ये हमारे केसिया में और गुलमोहर में आपको देखने को मिलेगा इम्ब्रिकेट्स। ठीक है, और इसके बाद में हमारा क्या है,
इन पी अगर मटर की बात करें तो बीन फ्लावर के नाम से, और मटर है चाहे बीन फ्लावर है, दे आर द 5 पेटल्स देखने को मिलेंगे इसको। एक द लार्ज, एक सबसे बड़ा होगा, इसको स्टैंडर्ड कहते हैं, ठीक है। ये ओवरलैप्स करता है सबको करता है, और टू लेटरल होते हैं इसमें, इनको विंग्स कहते हैं। और विच इन टर्म ओवरलैप द टू स्मॉलेस्ट जो करते हैं इनको क्या है, पेटल्स कील कहते हैं इसको। दिस टाइप द स्टिवेशन हमारे वैक्सिलरी और पेप्लियोनेसी होती है, ठीक है। तो पेप्लियोनेसी में आपको फैमिली उसमें देखने को मिलेंगे, इसको वैक्सिलरी एक क्विंसियल भी इसी को कहते हैं इसको, ठीक है। तो इससे हम लोगों को एस्टिवेशन फ्लावर का समझ में आ गया होगा। और इसके बाद में ये हमारा अब क्या चीज़ बचा, एंडोशियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी डिस्कस कर ले रहे हैं। एंडोशियम इज द कंपोस्ट ऑफ द स्टेमिन, ये हमारे स्टेमिन से मिलके बना हुआ होता है। स्टेमिन क्या होते हैं आप समझ लेते हैं, स्टेमिन हमारे क्या होते हैं। तो ये ठीक है, सपोज दैट यहाँ से ये थैलेमस है, थैलेमस ये निकल के आए हैं, ये हमारा थैलेमस है। तो ये हो गया, ठीक है, ये स्टेमेंस होगा। ये हमारा क्या है, फिलामेंट है हमारा, फिलामेंट है। और ये हमारा क्या है, एंथर है, एंथर है। फिलामेंट प्लस एंथर को ही हम लोग स्टेमेन के नाम से जानते हैं। ये हमारे क्या है, स्टेमेन है, ठीक है। बहुत सारे स्टेमेंस मिल जाते हैं, ग्रुप ऑफ स्टेमेन, ग्रुप ऑफ स्टेमेन को हम लोग किससे, एंड्रोसियम के नाम से जानते हैं, एंड्रोसियम। समझ गया एंडोसियम क्या होता है, स्टेमेन क्या होता है, एंथर क्या होता है, फिलामेंट क्या होता है। इसके बाद में इसको पढ़ लेते हैं हमारे क्या होता है, ठीक क्या करा, ठीक है। ये हमारा क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, स्टॉक होता है, फिलामेंट होता है, एंड एंथर हमारा होता है। ईच एंथर यूजली बाइलोब्ड होता है, ठीक है। इसकी बात कर रहे हैं, ये वाला हमारा जो बाइलोब्ड होगा हमारा। और लोब का टू चैम्बर में देखने को मिलते हैं, एक चैम्बर ये, एक चैम्बर हमारा ये देखने को मिला। तो पॉलन सैक, इसी के अंदर पॉलन सैक आपको देखने को, पॉलन ग्रेन्स आर रिप्रोड्यूस पॉलन सैक, और पॉलन ग्रेन्स हमारे ही पॉलन सैक से ही रिप्रोड्यूस होते हैं। एक कैसे, एक तो फर्टाइल होते हैं स्टेमेंस, और नॉन फर्टाइल होते हैं, जिनको क्या है, नॉन फर्टाइल होते हैं इनको स्टेराइल के नाम से आते हैं, इसको स्टिमोनाइड कहते हैं, इसको स्टेमोनाइड कहते हैं, स्टेमिनोड, स्टेमिनोड कहते हैं, ठीक है। तो स्टेमिनोड आए तो समझ जाना ये हमारा क्या है, फर्टाइल स्टेराइल, स्टेराइल स्टेमेन की बात हो रही है। इसके बाद में स्टेमेंस फ्लावर द, ये यूनाइटेड, जब हमारे स्टेमेंस फ्लावर में भी हमारे कैसे यूनाइटेड होंगे, अदर मेम्बर सच एज द पेटल्स और फ्रॉम देमसेल्फ, ठीक है। एक स्टेमेंस हमारे कैसे बिल्कुल अलग हैं, कोई किसी से मतलब नहीं है इसको, ठीक है। अटैच्ड विद द पेटल्स, इसको एपिपेटैलस कहते हैं, एपिपेटैलस और या एपीफाइलस कहते हैं। स्टेमेंस यूनाइटेड हैं विद अदर मेम्बर्स, यूनाइटेड मीन्स हमारे क्या होता है, आप बता रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, थैलेमस है, थैलेमस से हमारा निकला है हमारा स्टेमन, ये भाई साहब यहाँ से निकल के गए, ठीक है। अब कह रहे हैं इसको एपिथैलेमस, एपिथैलेमस हमारा क्या है, पेटल से अगर ये अटैच्ड है, अब यहीं से हमारे पेटल्स निकलते हैं, ये हमारे क्या है, पेटल्स हैं। तो ये निकले यहाँ से पेटल्स हैं, ठीक है। तो ये पेटल्स हमारा क्या है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है, अटैच्ड है। तो ऐसे फिनोमेना, ऐसे पेटल से जुड़ा हुआ, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एपीफाइलस कहेंगे या फिर एपीपेटैलस कहते हैं। एपीपेटैलस कंडीशन समझ गए होंगे, स्टेमिनोड कंडीशन समझ गए होंगे, मुझे पता है। अब हमारा क्या कह रहा है, अगर ये ठीक है, अटैच द पैटर्न फ्लावर, जैसे किस में देखने को मिलेगा, ये लिली में आपको देखने को मिलेगा, लिली में पेरियंथ देखने को मिलता है आपको। स्टेमिन्स ऑफ द मे बी आइदर रिमेन्स द फ्री, एक पॉलीएंड्रस भी इनको समझ लो जब, ठीक है। तो एपिथैलस हमारा समझ गए, एपिपेटैलस समझ गए, एपीफाइलस, ठीक है, एपिथैलस नहीं एपिपेटैलस हो गया, एपिथैलस और पॉलीएंड्रस। पॉलीएंड्रस मीन्स हमारे क्या होते हैं, ये हमारा क्या है, थैलेमस है। और इस थैलेमस से एक ये निकले भाई साहब, एक यहाँ से ये निकले भाई साहब, और यहाँ से निकले, यहाँ से बिल्कुल ऐसे इधर से यहाँ से निकल रहे हैं ऐसे, मतलब ये सब अलग अलग है, कोई किसी से टच नहीं कर रहा है कहीं भी इसको। तो इस कंडीशन में बिल्कुल अलग अलग है।
तो इसको हमको पॉलीएंड्रस कहते हैं। तो पॉलीएंड्रस समझ गया इसको, ठीक है। और एपिपेटाइलस यहाँ पे समझ में आ गया। अब हमारा क्या है, मोनो एडल्फस कंडीशन मिलेगी, डाई एडल्फस कंडीशन मिलेगी और पॉली एडल्फस कंडीशन। मोनो एडल्फस कंडीशन, दिस स्टेमेंस आर द यूनाइटेड इनटू द बंच ऑफ द बंडल। एक स्टेमेंस है, ये हमारे थैलेमस है, और इस थैलेमस से एक ये निकल के गया, बिल्कुल सेम एक ही फिलामेंट से ये निकल के भाई साहब यहाँ से निकल गए, सेम फिलामेंट से यही निकल के यहाँ से निकल के आ गए। तो ऐसी कंडीशन, वो सेम फिलामेंट है इनका, और आगे चल के ये थोड़े से अलग अलग हो जाते हैं, तो एक इनका ऐसी उसको क्या है, बंच है, इनको कहते हैं क्या है, मोनोअडल्फस। तो ऐसे कहते हैं मोनोअडल्फस। बिल्कुल ऐसे ही डाईअडल्फस हमारी कंडीशन क्या होते हैं, ये मोनोअडल्फस इन चाइना रोज में आपको देखने को मिलेंगे, टू बंडल्स देखने को मिलेंगे ऐसे ही। ये हमारा थैलेमस हो गया, एक बंडल से ये निकला, एक ये निकला, एक ये निकला और एक ये निकला, ठीक है। बिल्कुल एक और ऐसे देखने को मिलेगा, एक ये निकला, एक ये निकला, एक ये निकला। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, ये डाईडल्फस कंडीशन इन पी में देखने को मिलेगी, मटर में देखने को मिलेगी। ऐसे बहुत सारे अगर निकल रहे हैं बिल्कुल, लेकिन इनके जो फिलामेंट जुड़े हुए हैं आगे चल के अलग अलग हो रहे हैं, तो इसको पॉलीएंड्रस कहते हैं, ठीक है। ये सिट्रस में आपको देखने को मिलेगा पॉलीएंड्रस। और अब क्या बचा इसमें, द मे बी वेरिएशन इन लेंथ ऑफ द फिलामेंट विद इन द फ्लावर। अगर कुछ में फ्लावर की जो लेंथ होती है किसकी, फिलामेंटस की, इसमें एंथर जुड़ा हुआ होता है, उसको क्या है, सॉल्विया और मस्टर्ड में देखने को मिलती है। बिल्कुल ऐसे ही हमारा गाइनोसियम है, इसको भी समझ लेते हैं, फिर ये हमारा चैप्टर काफ़ी कवर हो जाएगा यहाँ से। ये हमारा क्या है, गाइनोसियम। तो गाइनोसियम क्या होता है वो हम समझ लेते हैं यहाँ पे, और पिस्टल क्या होता है वो हम समझ लेते हैं, ठीक है। कार्पल क्या होता है, देखो गाइनोसियम, पिस्टल और कार्पल, ये हमारा हो गया गाइनोसियम। ये हमारा है थैलेमस। एक थैलेमस से ओवरी हमारी निकली, ये यहाँ से निकली हमारी क्या चीज़ है, ये हमारी ओवरी निकली, ठीक है। जब सिंगल ओवरी है तो हम उसको कहते हैं कार्पल। ये हमारा स्टिग्मा हो जाएगा, ये हमारा स्टाइल हो जाएगा, और नीचे यहाँ पे सोलन स्ट्रक्चर होता है, ये हमारी क्या है, ओवरी हो जाएगी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये हमारा हो गया सिंगल एक है, तो इसको चाहे कार्पल कहो और चाहे इस चीज को हम लोग पिस्टल कहो। कार्पल और पिस्टल यूनिट सिंगल होती है। अगर इनके बहुत सारे इसी में देखने को मिलती है, एक फ्लावर में कई मल्टीपल कार्पल्स होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं गायनोसियम। गायनोसियम, ठीक है। तो समझ में आया, पिस्टल, कार्पल, गायनोसियम, ये क्या वर्ड है। ओवरी इज लास्ट पार्ट, बेसल पार्ट होगा, और इसमें स्टिग्मा देखने को मिलेगा। स्टिग्मा इज यूजली टिप ऑफ द स्टाइल्स, अभी हमने बात की थी, ठीक है। ये हमारा स्टिग्मा होता है, और ये हमारी टिप ऑफ द स्टाइल्स होती है, और ये हमारी क्या है, एक ओवरी होती है, स्वेलिंग पार्ट है, ठीक है। और इसमें क्या है, ओबुल्स होते हैं हमारी ओवरी में, और हमारे कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं भी यहाँ पे ओवल्स होंगे, और जहाँ पे ओवल्स टच होते हैं तो उसको हम लोग क्या है, प्लेसेंटा कहते हैं। ये प्लेसेंटा है, जहाँ पे टच होता है ये प्लेसेंटा है, ओके। तो ये एपोकार्पस ओवरी क्या होती है, सिनकार्पस ओवरी क्या होती है। एपोकार्पस ओवरी ये हमारी क्या फ्री ओवरी होती है, किसी से मान के चलिए ये और पार्ट से हमारी जुड़ी हुई नहीं होती है। सिनकार्पस एक और ओवरी होती है, लेकिन दोनों ओवरी यहाँ से कैसी हमारी होती है, जुड़ी हुई होती हैं। तो ऐसे फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, इसको सिनकार्पस कहते हैं, कार्पल्स फ्यूज्ड, ठीक है। कार्पल हमारे सिंगल होते हैं। मस्टर्ड में और टोमेटो में आपको देखने को मिलेगी। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवल डेवलप सीड एंड ओवरी इनटू द फ्रूट में डेवलप हो जाती है। फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ओव्यूल्स हमारे सीड में डेवलप हो जाएंगे, ओवरी हमारी फ्रूट में डेवलप हो जाती है। प्लेसेंटल अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल्स हमारे क्या है, प्लेसेंटेशन कहते हैं। द ओवरी नोन एज द प्लेसेंटेशन। द प्लेसेंटन आर द डिफरेंट टाइप ऑफ के हमारे होते हैं, बेसल प्लेसेंटा होते हैं। पहले इसको समझ लेते हैं फिगर में, तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा।
ठीक है, ये हमारे हैं प्लेसेंटा। तो ये आपको पी दिखा रहा है, पॉड दिखा रहा होगा। पॉड मीन्स हमारा पी फली है, ये हमारा फली है, ये हमारा है पॉड। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक फली है, ये हो जाएगी। अगर यहाँ से और इसको करेंगे तो दोबारा से इसको यहाँ पीछे हो जाएगा। तो यहाँ निकलते हैं, यहाँ निकलते हैं। आपने मटर की फली आपने देखा ही होगा, तो मटर की फली में एक बिल्कुल जो साइड से निकल के यहाँ से निकलते हैं, ये हमारे कैसे होते हैं, मार्जिनल प्लेसेंटा देखने को मिलेगा। ये हमारा है मार्जिनल प्लेसेंटा, किसमें देखने को मिलेगा, प्लेसेंटा। ये है एक्साइल प्लेसेंटा। एक्साइल ये हमारी ओवरी है, और ओवरी में ये सेप्टा आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो ये सेप्टेड यानी मल्टी लॉकुलर ओवरीज है, और ये हमारे ओवल्स दिखाई दे रहे हैं, और ये बीच में हमारा प्लेसेंटा है। तो ये हमारे क्या है, एक्साइल प्लेसेंटा, एक्सेस में है, ये है एक्साइल प्लेसेंटा। ऑलराइट, और इसके बाद में ठीक है, इसके बाद में ये हमारा कौन सी है, हमारा ये पैराइटल है। पैराइटल है, पैराइटल मीन्स क्या, पेरीफेरी में। तो ओवरी हमारी ये है, तो ओवरी के पेरीफेरी में यहाँ ओवल्स लगे हुए हैं। यहाँ पर देखा आप, ये जो पेरीफेरी में लगते हैं उसको क्या है, पैराइटल कहते हैं। ये ब्रेसिकेसी में आपको देखने को ये मिल जाएगा। ठीक है, और ये हमारे क्या है, ये है फ्री सेंट्रल। सेंट्रल में है लेकिन फ्री है, कोई इसमें सेप्टा आपको दिखाई बिल्कुल भी नहीं दे रहे होंगे। तो फ्री सेंटर हमारा ओव्यूल्स है। और ये हमारे कैसे हैं, बेसल ओव्यूल्स है। ये ओवरी है, सिंगल इसमें ओव्यूल्स आपको दिखाई दे रहा है, इसमें होगा, ये हमारे बेसल ओव्यूल्स हैं। तो ये समझ में आ गए होंगे, 5 प्रकार के थे इसमें। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा लोग थ्योरी से थोड़ा सा समझ लेते हैं। गैनोसिम हमारा हो गया था, इसके बाद में प्लेसेंटल चल रहा था। हाँ ठीक है, इसको यहाँ से थोड़ा सा समझ ले रहे हैं। ये हमारा है प्लेसेंटेशन, द अरेंजमेंट ऑफ द वोल विद इन द ओवरी, द प्लेसेंटेशन, एक पैराइटल प्लेसेंटा ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द नेमली मार्जिनल मिलेगा, एक्साइल मिलेगा। ठीक है, मार्जिनल हमारा पी में देखा था, जो यहाँ पे आपको इस तरीका से वोल देखने को मिला था। पैराइटल देखा था जो परिधीय था, यहाँ में बिल्कुल ये ऐसे करके आपने देखा था, वो भी में जो यहाँ निकल रहा था, पैराइटल हो गया। बेसल था जो सिंगल इसमें देखने को मिला था, सिर्फ बेस पे यहाँ पे लगा हुआ था। सेंट्रल या फिर एक्सल, ठीक है, सेंट्रल एंड फ्री सेंट्रल था। तो सेंट्रल वाला ये है, देखो ये हमारा हो गया। ठीक है, इसके बाद में और मार्जिनल, अब देखते हैं मार्जिनल प्लेसेंटा में क्या होता है। प्लेसेंटा फ्रॉम द रिज ऑफ द अलोंग विद द सेंट वेंट्रल सूचर, सूचर। ठीक है, तो वेंट्रल सूचर से यहाँ पर प्लेसेंटा यहाँ से निकलते हैं, ये हमारा वेंट्रल सूचर हमारा हो गया। तो ये हमारे किस में, आपको पी में देखने को मिल जाएगा बहुत आराम से। इसके बाद में वेंट्रल सूचर दे ओवल्स आर द बोन ऑन द, ठीक है, दिस रिच फॉर्मेशन 2 रो यहाँ पर देखने को आपको मिलती है इन पी में, देखने मटर में। व्हेन द प्लेसेंटा एक्साइल, जब बीच में आपको देखने को मिलेगा द ओव्यूल्स अटैच्ड बाय मल्टी लोकुलर ओव्यूल्स देखने को मिलते हैं, जो थे यहाँ पे, इसका अटैच यहाँ पे था, ये एक्साइल था। और हमारा चाइना रोज में देखने को मिल रहा था, टोमेटो और लेमन में देखने को मिलेगा। पैराइटल प्लेसेंटा ओवरीज हमारे का लाइनर इनर वॉल ऑफ द ओवरी पे देखने को मिलता है। पेरी इसको ऑन द पेरिफेरल पार्ट ओवरी इज द वन चैम्बर्ड, बट आगे चल के 2 चैम्बर्ड में डिवाइड हो जाएगा। फॉल्स सेप्टम इसमें फॉर्मेशन होती है, मस्टर्ड में आपको देखने को मिलता है पैराइटल। और हमारा क्या है, आजीमोन में आपको देखने को मिलेगा। व्हेन द ओवल्स बोन ऑन द सेंट्रल एक्सिस, बीच में सेंट्रल एक्सिस पे होते हैं, सेप्टा आर अब्सेंट होते हैं इसमें टोटली। ये डायंथस और प्राइमो प्राइम रोज में आपको, डायंथस और प्राइम रोज में आपको इसमें देखने को मिलेगा। और प्लेसेंटा जब हमारा कैसा बेस पे होता है, तब उसको कहाँ देखने को, प्लेसेंटा फ्री सेंट्रल देखने को मिलता है इसमें। ठीक है, बेस ऑफ द प्लेसेंटा, इन बेस पे प्लेसेंटा होगा, प्लेसेंटा डबल ऑफ द बेस ऑफ द ओवरी, सिंगल इसमें ओवल्स देखने को मिलेगा। अटैच द किस में होता है,
सनफ्लावर में देखने को मिलेगा, गेंदा में, मैरीगोल्ड में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट कुछ पार्ट थे। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में या फिर नेक्स्ट सेशन में हम फ्रूट को डिस्कस करेंगे। और सेशन कैसा लगा, एक्सप्लेशन कैसे लगा, मुझे कमेंट्स में बताइए। कुछ सजेशन हो उसको भी बताइएगा, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा यहाँ से ओवरऑल वॉच करने